आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डूसू चुनाव में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हुए अमित तंवर। अमित, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद जी। आपसे सबसे पहला सवाल, इस साल के डूसू चुनाव में एबीवीपी का क्या एजेंडा है? इस साल हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो मेन मुद्दा है वो है रूम रेंट कंट्रोल एक्ट, यू स्पेशल बस, न्यू हॉस्टल्स, न्यू कॉलेजेस, 24/7 लाइब्रेरीज, ऐसे तमाम मुद्दे जो छात्रों के बीच लेकर हम जाएंगे। ये तमाम मुद्दे हमारे रहेंगे इस बार। आपके संगठन पे एक आरोप लग रहा है लगातार, जो विपक्ष की सभी पार्टियां लगा रही हैं जी, वो ये है कि साल दर साल जो एबीवीपी का मैनिफेस्टो है वो सेम टू सेम पब्लिश हो रहा है, ना उसमें एक शब्द हट रहा है ना ऐड हो रहा है। देखिए, ये जो मुद्दे हैं, चाहे रूम रेंट कंट्रोल एक्ट का मुद्दा है या हॉस्टल्स का मुद्दा है, ये ऐसा तो है नहीं कि हम 10 दिन करेंगे या 6 महीने हमने काम किया, वो 6 महीने में बिल्डिंग तैयार हो गई, तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। लगातार विद्यार्थी परिषद 2 वर्षों तक आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे लाठी डंडे भी खा रहे हैं पुलिस के, और जेल भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा FIUP रोल बैक कराया। और रही बात हॉस्टल्स की, तो अभी हमारे हाल ही में 3 हॉस्टल्स में 3 कॉलेज में हॉस्टल तैयार हो चुके हैं। कौन कौन से कॉलेज? भारती कॉलेज, भारती गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल्स, और हिंदू और AISD कॉलेज में। हमारे प्रयास से हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। उन पे एबीवीपी कब से है डूसू के अंदर, कब से चुनाव जीत रही है? जो लगातार 2 वर्षों से हम जीत रहे हैं। अभी उससे तो पहले 2 भी वर्षों से जीत रहे हैं। उससे पहले तो आपकी संगठन पिछले 3 दशकों से रही है ना डूसू जी के अंदर। जी तो ये 1-2 वर्ष का तो मामला है नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, 3 कॉलेज में हॉस्टल्स बने भी है, और अभी ये दिल्ली सरकार से हमने के पास गए भी है। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है और ज़मीनें पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं बना रहे भैया कॉलेजेस? तो वहाँ कॉलेज वहाँ बनाना चाहिए उन्हें। तो उनके लिए हमारी बात हुई है। हमारा डेलीगेशन हमारे मुख्यमंत्री साहब के वहाँ गए भी थे। कब गए थे आप? अभी कुछ महीनों पहले हम गए भी थे, 2-3 महीने पहले। उन्होंने हमें अपनी मतलब बातें रखी ये है। एलिगेशन ये भी लगता है कि एबीवीपी सिर्फ चुनाव के पहले इन मुद्दों को उठाती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। देखिए, एलिगेशन जो लगा रहा है, अगर आप किसी संगठन की बात करते हैं तो वो जो अन्य संगठन है जो हमारे एलिगेशन लगा रहे हैं, आप सबको पता होगा, उसे चुनाव के बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ग्राउंड पे। तो आप पे भी लग रहा है। ये आरोप मैं बताता हूँ ना आपको। अगर FIUP का मुद्दा हमने उठाया है तो मैं FIUP पास्ट हो गया सर, भूल सर, जाइए। हम आपको मैं बताता हूँ। अभी जो हमने मुद्दे उठाए हैं, हॉस्टल्स की बात करते हैं, तो हमने वो मुद्दा उठाया। हम साल भर उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। BC का घेराव हमने किया है। और अभी देखा, अब निर्भया कांड की बात हो या चाहे अपना JJ बिल जो एक्ट पास हुआ है उसके लिए बात हो, या वुमेन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बिल पास किया है, उसमें हमने आंदोलन किए, हमने अपनी बातें रखी। लिंगदो पे आपकी क्या राय है? लिंगदो कमेटी पे मेरी यही राय है कि जिस तरीके से अभी 5,000 रुपये का जो हमने चुनावी खर्चा बताया हुआ है, कॉलेज कैंपस का जो चुनाव होता है एक कॉलेज का, उसका भी खर्चा 5,000 है। अब 51 कॉलेज डूसू के अंदर आते हैं, उनका खर्चा भी 5,000 है। तो मुझे नहीं लगता ये सफिशिएंट है। ठीक है, लगभग एक कॉलेज का अगर 5,000 की बात करें तो ठीक चलता है। अब 51 कॉलेज में 5,000, अगर हम कहीं अगर PGDAV इवनिंग के जब छात्र थे तो उन्होंने कॉलेज चुनाव लड़ा था CC पद के लिए जी, और जीता भी था आपने जी। ये कौन सा साल था? 2012 में जी जी। तो आपका कहना है कि जो आपने कॉलेज में जो एक्सपेंडिचर किया था वो अब जब डूसू में लड़ रहे हैं तो वो 5,000 रुपये सफिशिएंट नहीं है? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है सर। और लिंगदो को ये रूल हटाना चाहिए, बल्कि 5,000। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि प्रिंटेड पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लैक्स, गाड़ियाँ जी, इसका मेरा ये कहना है कि अगर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जाने के लिए गाड़ियाँ तो चाहिए सर। मेट्रो से हम कवर नहीं कर पाएंगे, ना ही ऑटो से। अगर हम ऑटो से भी जाते हैं ना तो भी हमारा कम से कम 50,000 रुपये उसमें लग जाएगा। तो गाड़ी में कोई लिमिटेशन होगी कि कौन सी गाड़ी जाएगी, या फिर उसमें भी स्टेटस सिंबल है? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब आपकी एक तस्वीर आई थी जिसमें आप बहुत ही महंगी गाड़ी के अंदर शायद पर्चा भरने जा रहे थे उस दिन आप। देखिए, रही बात गाड़ियों की, हमारे समर्थक है जो हम पसंद करते हैं वो अपनी लेके आते हैं, और ऐसी भी नहीं है कि सभी कैंडिडेट के पास गाड़ियाँ होती हैं। आमतौर पे किस गाड़ी से घूमते हैं, किस कार से घूमते हैं? स्कॉर्पियो से घूमते हैं जी। तो उस दिन कुछ स्टेटस सिंबल बनाना था, उतनी महंगी BMW से आप जा रहे थे? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जी। उसके अलावा प्रिंटेड मटेरियल पे क्या स्टैंड है आपका? प्रिंटेड मटेरियल का मेरा ये है कि NGT का रूल भी आया हुआ है कि कम पेपर लेस कैंपेन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा पर्चा, आपने देखा होगा आज पिछले 2 वर्षों में जो पर्चा उड़ता था कैंपस में, वो आज नहीं है। अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी विद्यार्थी परिषद ने बिल्कुल बंद कर रखा है। और हमारा मानना ये है कि पेपर लेस कैंपेन करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलता है ऐसा, इसलिए क्योंकि जो चुनाव है। आपके जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है सत्येंद्र रवाना, जब हमारे साथ फेसबुक लाइव पे थे तो उन्होंने वादा किया था इस साल परिषद
कि कोई भी छात्र या कैंडिडेट पर्चा नहीं उड़ाएंगे, बैनर पोस्टर हर जगह पे नहीं लगाएंगे, लेकिन वो दिख रहे हैं अभी। देखिए सर, जो बैनर पोस्टर है वो हैंडमेड पोस्टर्स हमारे लगे, वो भी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पे, आपने देखा होगा। दिल्ली की सड़कें वॉल ऑफ डेमोक्रेसी हैं। रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात कर रहे थे आप, और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो NSUI भी उठा रही है, आयसा भी उठा रही है, लेफ्ट के संगठन जितने भी हैं वो सब उठा रहे हैं, और आप खुद जो पावर में हैं वो भी उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि रूम रेंट कंट्रोल एक्ट ये लेजिस्लेशन का पार्ट है ना जी। ये अगर इसको पास करना होगा तो पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार, दिल्ली असेंबली करेगी, फिर वो बिल केंद्र में जाएगा, केंद्र सरकार उसको रेटिफाई करेगी। तो छात्र संगठन इसमें कैसे रोल प्ले करेंगे? देखिए, हमारा जो रोल है इसमें ये है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं कि ये होना चाहिए। अब आप देखिए, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं, वादे कर रहे हैं ना कि हम ये लेके आएंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो कैसे आवाज़ उठाएंगे? सर, हमने आंदोलन, मैं बता तो रहा हूँ, अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के वहाँ जाएंगे, उसके घेराव करेंगे, उसके घर का घेराव करेंगे, उसके पास जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे कि ये होना चाहिए। अब आपने देखा यू स्पेशल बस है, CYSS ने चुनाव के दौरान तो यू स्पेशल बस चला दी, अगर इस साल का चुनाव होता तो इस बार चलाते, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे तो इस बार नहीं चल रहा है। हमने अपनी बातें वहाँ रखी है, अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपनी बात रख रहे हैं, वहाँ पे हम कर रहे हैं। आपकी तो सरकार है, इस टाइम पे यूनिवर्सिटी पहले ही चला देते आप कैंपस बस। सर देखिए, केंद्र सरकार की हम बात नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हम उनसे नहीं है, हमारे विचार उनसे मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी से है या फिर जीतने के बाद फोटो खिंचवाने वहीं जाते हैं ना। सर देखो, आपने देखा होगा NSY है तो वो सोनिया गांधी के पास जाएगी, लेकिन हम किसी के पास नहीं जाते हैं। आप नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। सत्येंद्र रवाना जी प्रधानमंत्री के पास गए थे कि नहीं? सौरभ शर्मा गए थे कि नहीं? वो गए थे, उन्होंने बुलाया इसलिए गए थे, हम पर्सनली अपने नहीं जाते। जाते हैं ना, फिर तो बात तो वही हुई। मैंने आपसे क्या कहा सर, हमारे विचार मिलते हैं, हम उनके पार्ट नहीं है। अगर आप कहोगे बीजेपी की स्टूडेंट विंग है तो हम स्टूडेंट विंग नहीं है वहाँ पे, RSS के हैं आप। हाँ, हमारे RSS से हमारे जी। अच्छा, रोड मैप क्या रहेगा हॉस्टल्स को बनाने का? क्योंकि मेन मुद्दा इस साल 200 चुनाव में हॉस्टल का इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है, तो रोड मैप क्या होगा? कितने स्टूडेंट हैं, कितने हॉस्टल की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कैंपस में लगभग हर कॉलेज में हॉस्टल्स है, अब वहाँ अच्छे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ है। लेकिन अब अगर साउथ दिल्ली का कैंपस देखा जाए, साउथ दिल्ली में सिर्फ एक बैंकी कॉलेज में हॉस्टल है, अपना कालकाजी जोन में कोई हॉस्टल्स नहीं है। कितने हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी? लगभग हर कॉलेज में, अगर कैंपस में कॉन्क्रीट नंबर, क्योंकि आप पावर में हैं अभी और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप वेग टर्म्स में बात नहीं कर सकते हैं। फिर अगर कोई और किसी और पार्टी का कैंडिडेट होता तो वो वेग टर्म्स में बात कर सकता था। आप तो पावर में हैं, आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए, कितने बच्चे, कितने हॉस्टल्स, कब तक बनेगा। देखिए, लगभग मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऑफ कैंपस की अगर हम बात करते हैं, वहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा है कि सब कॉलेज दूर दूर पर है, और वहाँ ज़मीनें अभी पड़ी है, तो वहाँ लगभग हर कॉलेज में हॉस्टल्स हो सकते हैं। और लगभग नंबर क्या रहेगा? क्या आपने कैलकुलेट किया होगा ना कि कितने हॉस्टल चाहिए अभी? देखिए, ऐसा हमने कैलकुलेट नहीं किया। अगर देखी जाए तो 3000 स्टूडेंट्स है, तो सबको तो हम हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं दे सकते, लेकिन वो जो टॉपर्स है, जिनको हॉस्टल्स मिलना चाहिए, जिस हिसाब से होता है, वो ये पूछ रहा हूँ। जैसे मैं थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि 70% बच्चे माना जाता है DU में बाहर से आते हैं। 1,60,000 हैं, तो लगभग 1,20,000 बच्चों को मान लिया जाए हॉस्टल की ज़रूरत होगी जी। अगर 25 या 30 या 40 कॉलेज है जहाँ हॉस्टल नहीं है, तो कम से कम 25 या 30 हॉस्टल तो बनने हैं। बिल्कुल, है ना? तो वो नंबर्स पूछ रहा था कि ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जहाँ हॉस्टल बनने हैं, कॉन्क्रीट नंबर्स, और उसमें कितने अभी तत्काल प्रभाव से आप कितने बच्चों को बेनिफिट करना चाह रहे हो? एक हॉस्टल में 300, 400, 500 बच्चे ही आ सकते हैं। देखिए, अगर देखी जाए तो जैसे साउथ नॉर्थ में जो हॉस्टल्स है, उनमें लगभग मिनिमम 250-260 स्टूडेंट्स के लिए गैदरिंग है वहाँ पे। तो इसी हिसाब से जो हमारे जो ऑफ कैंपस में या साउथ दिल्ली के कैंपस में जो हॉस्टल बनेंगे, उसमें लगभग मिनिमम 250 स्टूडेंट्स की गैदरिंग होनी चाहिए। और जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, कालकाजी जोन में जो कॉलेज है, उनमें भी लगभग कई जगहों पर ज़मीन है, जैसे कि CVS कॉलेज के वहाँ जो ये रोड मैप बना लिया आपने कि कितने कॉलेजेस के अंदर ज़मीन है, अगर नहीं है तो उनका लैंड एक्वायर कैसे किया जाएगा? ये कैलकुलेशन हुआ है या नहीं हुआ? ये ऐसा फेयर तरीके से हमारा कैलकुलेशन नहीं हुआ है। हॉस्टल के अलावा आपने खैर बता दिया कि अभी रोड मैप तैयार नहीं हुआ है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस साल जो 4 लोगों का पैनल है आपका जी, महिला सशक्तिकरण पे बहुत बात हो रही है, जेंडर जस्टिस पे बहुत बात हो रही है, और NSUI ने इस साल फीमेल ओरिएंटेड मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया है। आपने इस साल वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रहा है परिषद के अंदर लड़कियों को? सर एक्चुअली क्या है, 2010 में भी हमारे साथ 2 छात्रा हमारी उम्मीदवार थी, वो चुनाव लड़ी है।
ऐसी बात नहीं, इक्वल, लेकिन अभी थोड़ा क्या है, जो हमारी गर्ल्स है वो खुल के सामने नहीं आ पा रही, अभी तक नहीं आ रही है। ऐसी गलती किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की है? गलती ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, अभी भी कुछ हमारे जो एरियाज है वहाँ पे थोड़ा अभी छात्रों बड़े संगठन, एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, छात्र संगठन है, उसके अंदर लड़कियां खुल के सामने नहीं आ पा रही। मैं ये नहीं कह रहा हमारे उस खुल के सामने, मतलब कि वो अभी आ रही है, और आपने देखा होगा लगातार हमारे जो छात्राएं हैं वो मुझे नहीं लगता किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इतनी छात्राएं हमसे जुड़ी है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, फीमेल कैंडिडेट पे बात हो रही है इसलिए, ये मुझे जानकारी मिली है कि एक फीमेल कैंडिडेट है, लेकिन वो बीजेपी लीडर जो 2013 में शायद लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा था उन्होंने, उनकी बेटी है, क्या ये बात सही है? जी, बात सही है। क्या नाम है उनका लीडर? उनका जयप्रकाश छाबड़े जी नाम है। लेकिन मैं आपकी बात जस्टिफाई यहाँ करता हूँ कि जो हमारी छात्रा है वो पिछले 7 वर्षों से विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही है, और यहाँ हम ना तो बीजेपी पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं, जो हमारे जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, वो कम से कम 4 से 5 साल उन्होंने कार्यकर्ता रहे हैं, तब ये हमारे यहाँ जो उम्मीदवार है वो 4 से 5। वो अभी किस कोर्स में है वो MA बुद्धिस्ट। MA बुद्धिस्ट जी। इससे एक और, क्योंकि मैं मतलब ये सवाल मैंने जानबूझ के पूछा था आपसे, जो कल्चर रहा है डूसू चुनाव का, उसमें हर साल बुद्धिस्ट स्टडीज़ के कैंडिडेट जरूर होते हैं, ये क्या राज है इसका? देखिए, इसका राज ये है कि उनको MA बुद्धिस्ट में एडमिशन लेना है। चलिए खैर, इस साल आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? आप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, अगर स्टूडेंट्स आपको वोट देते हैं, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि जो हमारे जो मुद्दे हम उठाएंगे, चाहे हॉस्टल्स का है या स्पेशल चांस का, यू स्पेशल बसेस का है या न्यू कॉलेज की है, तो हम अपनी बात रखेंगे और हमें पूरा वादा करते हैं कि जहाँ तक हम कर सकते हैं हम वहाँ तक करेंगे, हम लड़ेंगे और अपना संघर्ष करेंगे। और साल भर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर इलेक्शन। थैंक यू। Today we have National Student Union of India's DUSU presidential candidate Nikhil Yadav. Welcome, Nikhil. Yeah. The first question from you is that NSUI is out of power for past 3 years, right? Yeah. And in these 3 years, ISA, a left-wing organization, and other left-wing parties have seen a tremendous growth. Yeah. Why NSUI has failed to garner vote in DUSU elections? Actually, NSUI has not failed to garner votes in DUSU elections. Other organizations winning the DUSU elections have been putting so much fake promises, and they have doing it so organizational in so organizational way that students are falling in the trap. They have been promising room rent control act for last 6 years. Their manifesto have been the same for last 6 years. Not any point added or subtracted. And for last 3 years they are winning all the 3 seats. Still they are not doing anything about it. Okay. They put forward the same manifesto every year, and nobody is there to ask them why. What did you change in this? So what are your agendas this year? Our major agenda is girl safety, which have been a major issue, major problem in and around Delhi NCR. So we have released a separate manifesto. We called many girls from different colleges, got their suggestions. So we have drawn out a manifesto which puts CCTV cameras outside every college with a lady constable deployed at every single college for girls' problems. To address this, we will also put vending machines to provide sanitary napkins at subsidized rates outside every college. This will be funded by? Funded by DUSU and Delhi University. Delhi University. Yeah. Okay. And what other agendas are there? Other agendas include, we have around 15,000 Northeast students which are left unaddressed by every student organization. So we recently we had a Rajiv Gandhi sports meets. Around 25 teams were there of Northeast only. So football tournament was held. Other events are also being held to seek their active participation in every process, like other students from other parts of India. They are always left out. So for that we included them. They were actively. As you said that the manifesto has been same for AVVP. Yeah. Right. Yeah. So what is new in your manifesto? This girl safety is new in our manifesto. So NSUI was not concerned about girl safety before this? No, they were concerned, but especially a manifesto totally dedicated to girls was not there. Yeah. Okay. And so excessively girls were not addressed and their problems were not addressed. Okay. So this is the new thing in the... Yeah, apart from this, we have Room Rent Control Act, which have been a major issue for last 10 years in Delhi University. My friends, I have known so many people which left their graduation in between in second year, third year. Many have left in first year only due to financial problem.
No PG is less than 11 or 12,000 in North Campus in a good condition. Right. Yeah, they go to like 17,000, 18,000. So a person coming from a lower class family, getting good grades and studying in Delhi University can't afford this. So due to this problem, they have There to are leave two their colleges questions, and Nikhil. yeah. Number one, that NSCI was in power before 2013, right? Yeah. Till 2013. Yeah. So the onus goes on you as well if there are no hostels. Yeah. Now that you are out of power doesn't mean that you Yeah, cannot. We in our time, girls' college and Hindu hostel was started. Construction was started, and construction is somewhere ahead of See, midway. this is a larger problem. It's not Yeah. about one girls' hostel No, or no, one it boys' will go hostel. one by one. We NSCI can't. has been in power in Dusu for decades. Yeah, If there are we- no hostels and there's a question of hostel in 2016, 17 as well, Yeah. that means your organization has failed to provide or address students' demand. Our organization has not failed. Our organization is completely working hard to get hostels. We are pushing Delhi University administration, central government, Delhi government. So, one college was at least started in 2013, Hindu Girls College Hostel. And so- and for last 3 years, the construction work is Work at is- halt. okay. At halt. Nikhil, what's your stand on Lingdo committee guidelines or recommendations? Yeah, we are totally following that. You're totally following Yeah. that. And what We are comes under- we are focusing on social media and electronic media. So as per Lingdo, I believe 5,000 is a crazy amount limitation, right? Yeah. 5,000 rupees, and you cannot use any printed material. Yeah, You yeah, cannot use yeah, any true. flex. Yeah, true. You cannot use any sort of money muscle, right? There's a flex right here, printed in your NSCI office. So it's the NSCI office. It's not among It's the your students. responsibility to ask your own people It's not national to publish office it, of right? IYC also. Uh-huh. So these are the So politicians. we are not supposed They to. are helping on their hand. It's not our expense. Youth Congress, You understand yeah, one yeah. thing, that during Lok Sabha elections and even during the assembly elections, Yes. the election commission adds everything in the candidate's budget. Yeah. If any expense is done on anyone else's part for in support of candidate, right? It's on behalf of Youth Congress. So we will see these flexes or flex borders across Delhi, or this is limited to Congress There office? they can be across Delhi, but on the Congress people, on the By the behalf Congress by con- the Congress people, not Okay. by the NSY candidates. Okay, so it is not violation as per you. No, As per it's your no, understanding. they are promoting their self and the Congress party, Okay. and on somewhere they are helping us too. As you talked about this particular Priyadarshini, the women-oriented manifesto Priyadarshini, Yeah. right? Yeah. So there's only one female candidate in NSCI panel. Why? We had 3 girls seeking ticket for Dusu. Mhm. So we had many factors to look on to, So when to you say that get your a the candidate. agenda is women-centric this time, So- there's only one candidate. So for more candidates, we need girls who are prepared for Dusu elections. Okay, for competent enough. To Yeah, contest elections, right? competent enough. Yeah. So for that criteria, we found a girl, and she is contesting. What is your, if we talk in terms of priority, what will be your priority which you will deliver in a year's time? Girl safety and room rent control act. Yeah. How will you enforce Run Control Act? Because it is, as far as I know, it is something to do with the legislature, right? Yeah. The Delhi Assembly So or the center needs to legislature pass it. is for people. Yeah. Yeah, so it goes according to the demand. Amendments are made in the constitution. Mm-hmm. So whatever So we'll the have to knock the doors of Delhi Assembly? yeah, we will knock the door of everywhere, Okay. wherever it demands, wherever we need to go, but we will implement it. You will implement it. And is there any roadmap for implementation that you have in your mind? There will be definitely some roadmap, but yeah, You haven't we will prepared it go. yet. We will go according to the process. Okay. As you said, we need to knock the doors of legislature, Delhi Assembly, Lok Sabha, Rajya Sabha, Prime Minister. We will go everywhere it is required. Okay. And as per your information, how many students what is the number of Delhi University students who need hostels? 1,70,000 students Huh. are studying in Delhi University, approximately. So how many hostels are required? Hostels, at least 500 students per college Per college. require hostel. So 60,000 is the approximate polling of Dusu elections, and these 60,000 students are from in and around, living around colleges in hostels and PGs. So 1,10,000 are day scholars. okay. So these days scholars doesn't require any colleges; they live around
and the other 60,000, out of the other 60,000, around 15 to 20,000 live in hostels. So the left out 40,000 require hostels. So even if we count the vote percentage 60,000, you said will be. It's not 60%. It's 60,000 out of 1,70,000. Yeah, so you will need at least 22 hostels, right? Yeah. So how Or more than that. Or more than that. Yeah. So let's take the number 22. Yeah. How will you ensure that work for 22 hostels will start, and where these hostels will come up, in which colleges? I believe that it can't be done in one year, but if you have a roadmap, yeah, that there are enough land or not, there are enough funds or not. This all has to be done by Delhi University VC. Okay. He's the one who allocates fund for colleges and passes the proposal for new colleges. So we will push him. Also, we will be having an authority. Okay. We will be representing the students. All the best for the elections. Thank you very much. Thank you for talking with us. Thank you. If you like that, click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much, much more.